Welcome students. Today we study 2.2.1 concentration of a solution. कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता या सघनता। विलयन सॉल्यूशन की सघनता के बारे में पढ़ेंगे कि कोई विलयन कितना गाढ़ा है, सघन कितना है, सांद्रता उसकी कितनी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक्टिविटी इन एक्टिविटी 2.2 we observe that the group A and B obtain different sets of solution। हमने देखा कि ग्रुप ए और बी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है उसके सॉल्यूशन का। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन इज ए रिलेटिव proportion of a solute and solvent can be varied। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो अनुपात है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। डिपेंडिंग अपॉन ए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। और डिपेंड किसके ऊपर करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है, विलय होता है, उसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है। इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट। इसको हम डाइल्यूट भी कह सकते हैं, इसको कंसंट्रेटेड भी बोल सकते हैं और ए सैचुरेटेड भी बोल सकते हैं। सॉल्यूशन तो तीन प्रकार के हो गए: डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर कंपैरेटिव टर्म्स in activity 2.2 the solution obtained group A is dilute as a compared to obtained by group B। B की कंपेयर के अंदर देखें तो A ग्रुप वाला है सॉल्यूशन, वो एक डाइल्यूट है, जबकि B क्या है? एक कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे एक एक्टिविटी 2.3 दी हुई है। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इच इन 2 सेपरेट बीकर। सेपरेट बीकर के अंदर हम 50 ml वाटर लेंगे। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर, एक बीकर के अंदर 1 बीकर के अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। एंड शुगर आर बेरियम क्लोराइड इन सेकेंड बीकर एंड कंटिन्यूसली स्ट्रीम। यानी उसको सेकेंड बीकर के अंदर बेरियम क्लोराइड या शुगर लेंगे और उसको लगातार हम हिलाएंगे। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जब उसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं घुले सॉल्यूट, तब क्या करेंगे? हीट of contain the beaker to rise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस। तो उसको 5 डिग्री ज़्यादा उसको हम गर्म करेंगे। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, और फिर दोबारा उसके अंदर घोलेंगे, सॉल्यूट डालेंगे तो वो घुल जाएगा। यदि आपने नमक डाला या शुगर डाली तो वो वापस घुल जाएगा। ठीक है, तो वापस इसमें बताएंगे 2 बीकर लेंगे, एक में 50 ml वाटर लेंगे, फिर उसके अंदर दोनों में एक में हम सॉल्ट घोलेंगे हिला लेते हुए, दूसरे में शुगर डालेंगे। फिर नहीं घुल रहा है तो उसके बाद में उसको गर्म करेंगे तो और उसमें घुलना स्टार्ट हो जाएगा। इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर आर बेरियम क्लोराइड डेट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इन सेम। क्या सॉल्ट और शुगर या बेरियम क्लोराइड दिए हुए टेम्परेचर के अंदर, उसके अंदर वाटर में जो घुल रहे हैं, सॉल्यूबल हो रहे हैं, डिजोल्व हो रहे हैं, क्या वो सेम मात्रा है? एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक विशेष टेम्परेचर के ऊपर ए सॉल्यूशन हैज डिजोल्व ए मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल टू डिजोल्विंग। मतलब एक दिए गए टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन क्या करता है? एक अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो उसको सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर देता है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इससे अधिक उसमें नहीं घुलेगा। इन द अदर वर्ड, यानी एक कंडीशन, एक ऐसे टेम्परेचर के ऊपर जब कोई सॉल्यूट है वो उस वाटर के अंदर ज़्यादा नहीं घुलेगा, तो ऐसी कंडीशन को, सिचुएशन को हम बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसके बाद में नहीं घुल देगा। यदि ज़्यादा घुलोगे तो वो उसके तलवे में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, यानी अब वो एकदम कम, उसमें जो
पूरा घुल गया, अब उसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं घुल सकता, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इन द अदर वर्ड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूटेड एट गिवन टेम्परेचर, दिए हुए टेम्परेचर के आधार पर उसको अधिक मात्रा में नहीं घोल सकते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सॉल्युबिलिटी। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो अमाउंट होता है उसको ही हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि उसके अंदर वो कितना घुला है। इफ, इसमें बताया है कि इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेटेड लेवल, यदि उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेटेड से कम है तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब कम मात्रा हो, सॉल्यूट की मात्रा एक सैचुरेटेड लेवल से उस सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा हो सॉल्यूट की, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं, यानी उसमें और भी घोल सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly, मतलब जब उसको एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा घोलते हो, जब इसको एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड लेते हो और उसको धीरे कूल करते हो इट्स धीरे धीरे, तो क्या होता है, व्हेन वी कैन प्रीफर, इन्फर का मतलब होता है अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, हमने आगे जो एक्टिविटी करके निष्कर्ष निकाला, डेट डिफरेंट सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। अलग अलग जो सॉल्वेंट है उसके अंदर जो सेम टेम्परेचर के आधार पर उसके अंदर सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जो भी सॉल्वेंट होगा उसके अंदर उसकी जो सेम टेम्परेचर सेम लेगा, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। ये हमने निष्कर्ष निकाला कि वो अलग अलग मात्रा में घुलता है, सेम टेम्परेचर है तो भी। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट। अब हम कंसंट्रेशन क्या है बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन सांद्रता क्या बता रहा है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन आप सॉल्यूशन को निकालना है तो ये कह सकते हैं कि अमाउंट की सॉल्यूट की अमाउंट की एंड अपॉन के अंदर आएगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों की या मास या वॉल्यूम कोई भी होगा तो उससे हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं जो आपके नीचे दिए हुए हैं। तो ये कंसंट्रेशन निकालना है तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का कंपेयर करके भी आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट में आपके यदि मास के फॉर्म के अंदर हो, वेरियस वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। फिर यदि आपके वॉल्यूम दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस प्रकार आप किसी भी अगर वो वॉल्यूम में दिया हुआ है या मास में दिया हुआ है तो उसका हम कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो। ये एग्जाम्पल 2.1 पे भी दिया हुआ है, इस प्रकार किस प्रकार निकालते हैं। नेक्स्ट आपके दिया हुआ व्हाट इज ए सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ये एक नॉन होमोजीनस है
लाइक दोज ऑब्टेन ऑफ ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 के अंदर सी में देखा, इन विच सॉलिड आर डिस्प्रेड इन लिक्विड। उसके अंदर जो सॉलिड है वो फैल जाता है, बिखर जाता है, तितर बितर हो जाता है इन ए लिक्विड। सॉलिड है वो पूरे डिस्प्रेस्ड हो जाता है, नहीं पूरे में तितर बितर हो जाता है, बिखर जाता है। आर कॉल्ड ए सस्पेंशन, इसको इन सस्पेंशन बोलते हैं। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब ये आपकी डेफिनेशन आ रही है यहाँ से कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर है इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, और सॉलिड पार्टिकल है वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट रिमेन सस्पेंशन थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। बल्क आने दिखाई देना, जबकि ये क्या करते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो उस मीडियम के अंदर दिखाई देते हैं। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू ए नेक्ड आई, और उसको हम नेक्ड आई से देख भी सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स को। सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन है, मतलब सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स को हम आराम से देख सकते हैं नंगी आंखों से भी। अब उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है सस्पेंशन के, तो सस्पेंशन का फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये बता रहा है कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। सस्पेंशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, और उसको हम नंगी आंखों से देख भी सकते हैं, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट से आंखों से उसको देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पथ विजिबल, यानी उसमें से जो गुजरने वाली लाइट की बीम है उसको स्कर्ट करता है, इसलिए फैलाता है, इसलिए उसके रास्ते को हम देख सकते हैं आराम से, बीम की लाइट को, पथ को देख सकते हैं, विजिबल है। फोर्थ पॉइंट इसमें बता रहा है द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। यदि हम सस्पेंशन के जो घोल है उसको ऐसे ही रखेंगे थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब किए हुए, तो सॉलिड के पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे तलवे में बैठ जाएंगे। डेट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल, तो सस्पेंशन कैसा है, अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम ए मिक्सर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्टर, और उसको हम फिल्टर प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, जब पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं, द सस्पेंशन ब्रिक्स एंड इट्स डज नॉट स्कर्ट लाइट एनी मोर, और जब इसके नीचे बैठ जाएंगे तब उसमें से सस्पेंशन बढ़ जाता है, टूट जाता है, तो उसके अंदर इसमें लाइट की बीम है वो स्कैट नहीं होती है। तो ये तो हुआ कि व्हाट इज़, अब आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ सस्पेंशन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन बना, आपको ये कंप्लीट करना है। फिर आपके कंसंट्रेशन के बारे में लिखना है, ये तीनों जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो आपको लिखना है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन एक तो ये आपको लिखना है, ये बातें हैं ये लिखनी है, आपको नोटेट करनी है कि कंसंट्रेशन होता है क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो आप इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा यहाँ पे MR दूसरा करके ये लिखना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी आप कंसंट्रेशन में ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप उसको मास के अंदर फॉर्म में दिए हुए हैं तो ये दो लिख सकते हो। इस प्रकार ये दोनों आपको लिखना है। पीछे जो कंसंट्रेशन आपका जो क्वेश्चन बनता है वो आपको कंप्लीट करनी है, और तो आपको एक तो ये करना है, दूसरा आपको लिखना है व्हाट इज ए सस्पेंशन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी एंड एग्जाम्पल, ये आपको लिखना है। अब आप कहोगे उसको बीम को कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हो 2.3 के अंदर ये बीम है, देखो ये इसका ए वाले में है वो इसमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन बी वाले में ये मिक्सर है वो शो हो रहा है, इसमें लाइट का जो रास्ता है वो बीम दिखती है, आपको पथ दिखता है, पथ इज विजिबल, ये रास्ता है, लेकिन ए वाले में नहीं बता रहा। तो ए वाला क्या है,
एक सॉल्यूशन है, जबकि बी वाला एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो आपको अलग दिखते हैं, यानी एक हेट्रोजीनियस क्या ये मिक्सर है। नेक्स्ट हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।